जय श्री महाकाल हरिहर। मानव भाव रस अर्थात मानव की जो भावनाएं हैं किस प्रकार का रस केंद्रित है अपने जीवन काल में, क्योंकि भाव जगत की बात कह रहे हैं तो बहुत गहरी बात है। क्योंकि भावना के पहले आता है व्यवहार और व्यवहार के पहले आता है विचार। ठीक, तो ध्यान से सुनिए। यदि मानव के विचार यदि भ्रमित है तो बात निश्चित है कि उसका व्यवहार भी भ्रम में ही रहेगा। और जब तक मानव का व्यवहार भ्रम में रहेगा तब तक उसका भाव भ्रम में ही है। और जब तक भ्रम में भाव है तब तक उसके जीवन काल में विष ही रहेगा। ठीक, विष ही उगलता रहेगा। जब तक मानव भ्रमित अवस्था में रहता है तब तक उसके जीवन काल में विष ही उगलता रहता है, विष ही उत्पन्न होता रहता है और विष ही ज्वालामुखी की तरह फूटता रहता है। इसलिए मानव जब तक उसके जीवन काल में विष रहता है तब तक वो घृणा निकलेगी ही निकलेगी, ये बात निश्चित है। तो अब आप स्वयं को अब मानो जान लो कि क्या हो रहा है स्वयं में। हर मानव जाति के प्रति क्या निकल रहा है? घृणा निकल रही है कि प्रेम निकल रहा है? यदि घृणा निकल रही है तो वो विष उत्पन्न कर रहा है, ये बात निश्चित है। और विष उत्पन्न कर रहा है तो वो भ्रमित अवस्था में ही है और उसके पूरे विचार भ्रम में ही है। ठीक है, इसलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जब तक भाव हमारे विष रहेंगे तब तक सिर्फ घृणा ही उगलती रहेगी और घृणा ही होती रहेगी। और जब तक घृणा रहेगी पूरी विकृति आती रहेगी, पूरे शरीर में पूरी जॉइंट स्पाइन में समस्या आती रहेगी। ये बात समझ लीजिए। उसके जॉइंट खराब होना चालू हो जाएंगे, उसके स्पाइन गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। तो इसलिए अब हमको ये पहचानना है और जानना है और हमको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है कि अब हमको जागृत अवस्था में होंगे। ठीक, जागृत अवस्था में होकर ही जीवन में उसका अमृत बरसेगा। बाहर नहीं अमृत, कोई खाने पीने में अमृत नहीं होता। जो भी हमको बाहरी हमारे इंद्रियों द्वारा जो भी हमको प्राप्त हो रहा है, 5 सेंसेस के द्वारा, वो सभी थोड़ी देर के लिए हमें अमृत लगता है, पर वो अमृत नहीं। अमृत का अर्थ है जो अमर हो रहे, जो अमर तत्व हमें प्राप्त हो जाता है उसको अमृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हमारे जीवन में हमको अमर तत्व प्राप्त हो जाता है, वो कौन सा अमर तत्व है? जब हम उसको जान लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तब हमें जीवन काल में हमको सच्चाई का पता चलता है। और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। ठीक, जहां संपूर्णतः अपने अमृत को प्राप्त करता है, अमर तत्व को प्राप्त करता है। जब अपने जीवन चैतन्य तत्व को जान लेता है, पहचान लेता है, तो फिर उसके जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ
अमृत रह जाता है, और जहां अमृत रह जाता है वहां सिर्फ प्रेम रह जाता है। फिर उसके जीवन में प्रेम ही प्रेम रहता है, उसकी दृष्टि में, उसकी दिशा में, उसकी कला में। और जहां प्रेम रहता है वहां उसके लिए हर चीज इष्ट बन जाती है। सभी संबंधों में इष्ट हो जाता है, सभी संबंधों में मंगल हो जाता है, और सभी संबंधों में शुभ हो जाता है। यही प्रेम है। प्रेम में ही आपको सभी संबंधों में इष्ट नजर आने लग जाते हैं, मंगल नजर आने लग जाता है, और सभी शुभ आपको क्रिया और घटना दिखने लग जाती है, और समझने लग जाते हैं, और समझाने लग जाते हैं। ठीक। परंतु घृणा में क्या होता है, सभी बंधनों में क्या उसके लिए संबंध नहीं है, अभी बंधन है, और जब तक बंधन है तब तक वहां सिर्फ नष्ट होता रह जाता है। याद रखिए, वहां सभी चीज नष्ट होने लग जाती है। ठीक। सभी चीज वहां नष्ट होने लग जाती है। ये बात समझेंगे। यदि मानव घृणा में रहता है तो वो नष्ट ही नष्ट होने लग जाता है, और वहां अमंगल ही रहता है, फिर अमंगल ही होता रहता है, कोई मंगल कार्य नहीं होता, अमंगल होता रहता है, और वहां सिर्फ अशुभ ही घटता रहता है। उनके जीवन काल में सिर्फ अशुभ ही घटता रहता है। जो मानव जब तक घृणा में रहता है तब तक उसका जीवन काल पूरा अशुभ में रहता है। भले कितना भी शुभ लाभ लिख लिया हो घर के सामने, उससे मैटर नहीं करता। समझ में आ रही बात? जीवन में आंतरिक में भावना का रस क्या है, इससे उसके बाहरी ऑरा और वातावरण में प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने जीवन रस को जागृत अवस्था में लाइए, तब जाके मानो अपनी कार्यक्रम में वो संपूर्णतः रूप से हर मानव जाति के लिए सुख का कार्यक्रम करेगा, शांति का कार्यक्रम करेगा, संतोष का कार्यक्रम करेगा, आनंद का कार्यक्रम कर पाएगा। और यही चाहिए संपूर्ण मानव जाति। संपूर्ण मानव जाति को यही चाहिए, और वो होगा सिर्फ प्रेम तत्व से ही। घृणा से आज तक पूरी मानव जाति सिर्फ खंड खंड परिवार होती चली गई है। ठीक है। इसलिए हर मानव जाति को अब सिर्फ और सिर्फ अखंड सम्राट की ओर रहना होगा। अखंड, अनंत, आदि और शाश्वत नित्य से जुड़ना होगा। ठीक है। और वही अस्तित्व है, वही सहअस्तित्व है। ठीक है। उसी का अध्ययन करना है हमें। समझ में आया? तो इसलिए अब अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ जागृत अवस्था में होने का कार्यक्रम करें। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।